जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6th चैप्टर यानी मैथ का लास्ट चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के प्रश्नावली 16.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं पीए और पीबी युक्ति संगत परिभाषित की गई हैं, यानी सही तरीके से परिभाषित की गई हैं कि नहीं की गई हैं, ये हमें आपको बताना है। देखिए इसमें फर्स्ट में आपको दिया हुआ है PA इज इक्वल टू 0.5, PA की वैल्यू दी गई है और फिर PB की वैल्यू आपको दी गई है 0.7 और फिर PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपको दी गई है और ये 0.6 दी गई है। तो आपको बताना है कि ये जो है युक्ति संगत है कि नहीं है। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि युक्ति संगत है। तो इसके लिए मेथड हम आपको बता दें कि A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी अगर PA के प्रोबेबिलिटी A के प्रोबेबिलिटी से कम है या इक्वल है तब तो युक्ति संगत होगा, तब युक्ति संगत होगा, ये सूत्र है। तब युक्ति संगत होगा, अन्यथा युक्ति संगत नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू देखिए, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.6 दिया हुआ है और PA A की प्रोबेबिलिटी जो है ये 0.5 दिया है। देखिए क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि ये लेस देन आर इक्वल हो, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये ग्रेटर हो गया है। तो अगर ये ग्रेटर हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि PA इंटरसेक्शन B इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू PA। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रायिकताएं दी गई हैं यह प्रायिकता युक्ति संगत नहीं है। लिख देंगे कि प्रायिकताएं A और B की प्रायिकताएं युक्ति संगत नहीं हैं, युक्ति संगत नहीं है। अब इसके बाद हम सेकंड वाले को देखते हैं। तो देखिए सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया है PA इज इक्वल टू 0.5, यानी A की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 दिया हुआ है और PB देखिए PB की वैल्यू आपको 0.4 दिया हुआ है और फिर इसके बाद जो है आपको देखें PA यूनियन B दिया हुआ है, PA यूनियन B दिया हुआ है और PA यूनियन B की वैल्यू 0.8 दिया है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक समझिए कि A की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, B की प्रोबेबिलिटी दी गई है, A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी दी गई है, लेकिन हमको ज़रूरत होती है A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी। तो जानते हैं ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो समुच्चय सिद्धांत में समुच्चय के रूप में हमने फार्मूला पढ़ा था। यहाँ पर उसी फार्मूले को प्रायिकता के रूप में पढ़ेंगे कि PA यूनियन B, यानी A यूनियन B की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये होती है PA
प्लस होता है पी बी और माइनस होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे तो हमको पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू 0.8 है और फिर देखिए पी ए की वैल्यू आपको दिया गया है 0.5 और फिर पी बी की वैल्यू दी गई है 0.4 और माइनस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर देखिए क्या है, ये है आपका 0.8 इजक्वल टू 0.5 प्लस 0.4 ये 0.9 और माइनस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट में ला दीजिए तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी इजक्वल टू 0.9 माइनस 0.8। तो फिर क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इजक्वल टू हो जाएगा 0.1। तो ज़रा देखिए ये पी ए इंटरसेक्शन बी है और यहाँ पी ए और पी बी देख रहे हैं। तो देखिए युक्ति संगत कब होता है, जब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए से कम हो या पी ए के बराबर हो, पी बी के भी पी ए से भी कम हो और पी बी के बराबर हो। तो ज़रा देखें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.1 है और पी ए की जो वैल्यू दी गई है ये 0.5 दी गई है। इसी तरह से हम दूसरे के लिए देखें तो ये 0.1 है और ये जो है 0.4 है पी बी के लिए। तो ज़रा देखें ये जो कंडीशन है यह ए के लिए भी लागू हो रही है और बी के लिए भी लागू हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रायिकताएं पी ए और पी बी दी गई हैं यह युक्ति संगत परिभाषित की गई हैं। तो पहली स्थिति में युक्ति संगत परिभाषित नहीं की गई हैं, लेकिन दूसरी स्थिति में युक्ति संगत परिभाषित की गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? यस सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। तो इसमें 3 पार्ट दिया है, 3 पार्ट में से हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं और जो खाली स्थान है उसकी वैल्यू निकालेंगे, निकाल करके वहाँ रख दिया जाएगा। देखिए फर्स्ट में पी ए की वैल्यू आपको दी गई है 1/3 दी गई है। पी ए की वैल्यू आपको 1/3 दी गई है और फिर देखिए पी बी की वैल्यू, तो पी बी की जो वैल्यू है ये आपको 1/5 दिया गया है और फिर पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है ये 1/15 दिया है। और देखिए जो ब्लैंक जगह है, ब्लैंक जगह पे क्या दिया है, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लैंक प्लेस है वो पी ए यूनियन बी के जगह पे है, तो हमको पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला अभी आपने देखा है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये होता है पी ए प्लस होता है पी बी और फिर माइनस होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए रख देते हैं वैल्यू। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू ज्ञात कर रही है। पी ए जो है 1/3 है और पी बी 1/5 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको मालूम है और ये है 1/15। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो होगा वो 15 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये देखें 5 3 8 हो जाएगा और 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7/15। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू जो ब्लैंक स्थान था, जो खाली स्थान था, वहाँ पर 7/15 हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह से इसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, पी ए की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया गया है 0.35 और देखिए पीबी जो है ये ब्लैंक कर दिया है, इसका मतलब कि हमको पीबी की वैल्यू ज्ञात करनी है। और फिर पी ए इंटरसेक्शन बी, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया हुआ है 0.25 और फिर पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी और ये वैल्यू आपको दिया गया है 0.6। रख देते हैं, इसमें रख करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला वही होगा, फार्मूले को हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसी फार्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू 0.6 दिया है इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू 0.35 दिया है और प्लस पी बी हमको ज्ञात करना है और माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.25। चलिए देखते हैं, ये है 0.6 इक्वल टू, ज़रा देखिएगा 0, पहले हम पी बी यहाँ नोट कर लेते हैं पी बी और फिर ये देखिए 0.35 में से 0.25 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा आपका 0.10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखें आप, तो अब जो है 0.10, हालांकि यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, या चलिए रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये 0. इसको भी चाहें तो 60 लिख सकते हैं और 0.10 को हम लेफ्ट में लाते हैं -0.10 और ये हो जाएगा पीबी। तो यहाँ से देखें पीबी की वैल्यू जब माइनस कर देंगे तो 0.6 में से 0.1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। ये पीबी की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद अब इसी तरह से इसका आप थर्ड पार्ट सॉल्व करना चाहें तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पीए की वैल्यू दी गई है। थर्ड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, पीए की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 और फिर देखें पीबी की वैल्यू दी गई है 0.35। ये पीबी की वैल्यू दी गई है 0.35 और फिर देखें पी ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉलम है वो खाली है। पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉलम खाली है, इसका मतलब कि यही हमको ज्ञात करना है। और फिर पी ए यूनियन बी की वैल्यू आपको दी गई है और ये है आपका 0.7। अब चलिए ध्यान से देखें फिर क्या होगा, इसी फार्मूले में हम रख रहे हैं। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू 0.7 है और इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू 0.5 है और प्लस पीबी की वैल्यू देखें, ये है 0.35 और माइनस हो जाता है ये आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 0.7 को 0.70 लिख सकते हैं और इसके बाद अगर इसको हम जोड़ने चलिए यहाँ 0 लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5
और फिर 538 हो जाएगा, ये 0.85 हो जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम लेफ्ट में ला दें तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 0.85 माइनस 0.70, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0.15। तो यहाँ पर जो ब्लैंक जो रिक्त स्थान था वहाँ पे हम लोगों का 0.15 होगा। क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। जितने लोग क्लास में बैठे हैं सब लोग समझ गए होंगे, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे। चलिए, अब हम आगे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, देखा जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। यदि PA इजकल टू, PA की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया गया है 3/5। यदि PA इजकल टू 3/5 और फिर PB की वैल्यू आपको दी गई है 1/5 दिया गया है। यदि PA और PB दिया गया है, यदि A और B अपवर्जी हो, तो अपवर्जी में जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0 हो जाती है अगर अपवर्जी है। तो हम आपको बताए थे अपवर्जी में कि अगर A और B अपवर्जी है तो इनके इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो कहा जा रहा है PA या B ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब समझते हैं, या जहां होता है वह यूनियन लगता है, और जहां और होता है वह इंटरसेक्शन लगता है। तो ये हो जाएगा PA यूनियन B आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो फार्मूला तो आपने देखा है कि PA यूनियन B इज इक्वल टू, ये होता है आपका PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। तो चले देखें, PA यूनियन B इज इक्वल टू, PA की वैल्यू आपको दी गई है 3/5 और PB देखिए PB की वैल्यू आपको दी गई है 1/5 और माइनस ये तो 0 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका PA यूनियन B इज इक्वल टू, देखिए 3/5 और 1/5 क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो आपसे PA यूनियन B की वैल्यू पूछी जा रही थी। PA यूनियन B हमने सॉल्व किया, यानी क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ? यस सर। पूछना है आप लोगों को कुछ भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। जल्दी कॉपी कर लीजिए सब लोग, फिर इसको इरेज करें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी कॉपी कर लें जल्दी से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15, यदि E और F घटनाएं इस प्रकार हैं, E अलग घटना है, F अलग घटना है। E और F घटनाएं इस प्रकार हैं कि PE यानी E की प्रायिकता आपको दिया गया है 1/4
और फिर पीएफ यानी एफ की प्रायिकता आपको दी गई है और ये दिया गया है 1/2 और फिर दिया है पीई और एफ। जरा देखिए पीई और एफ, तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। याद रखे रहिएगा, जहां और होता है वहां इंटरसेक्शन होता है, जहां ए होता है वहां यूनियन होता है। तो ये वैल्यू आपको दी गई है 1/8। तो देखिए ज्ञात कीजिए क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट में कहा जा रहा है पी ए या बी ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा कि जहां ए हो यहाँ या होता है वो यूनियन होता है, इसका मतलब पी ए यूनियन बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फार्मूला हमने आपको बता ही दिया है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू यानी यहाँ पर ई और एफ, ए और बी नहीं, देखिए गलत लिख दिए हैं, ये ई और एफ के रूप में है, ई और एफ के रूप में है। तो यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पी ई और प्लस हो जाएगा पी एफ माइनस पी, और फिर ये हो जाएगा आपका ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम। ये हो जाएगा पी ई यूनियन एफ इजकल टू पी ई, ये 1/4 हो गया और पी एफ 1/2 हो गया, माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/8 दिया है। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 8, 4 से डिवाइड कीजिए तब 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 + 2 से डिवाइड कीजिए 4 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा और 6 - 1 करेंगे 5/8 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व हो गया। पी ए या बी पूछा जा रहा था, तो पी ए या बी की वैल्यू जो है ये 5/8 आ गई। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, फिर सेकंड पार्ट में देखें। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है, देखिए पी ई नहीं, अब मतलब बताएंगे अभी, ई नहीं और दिया है और एफ नहीं, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखें पी ई नहीं का मतलब ई डैश और का मतलब होता है इंटरसेक्शन और एफ नहीं का मतलब होता है एफ डैश, यानी यह ज्ञात करना है। और जानते हैं इसको हम लिख सकते, देखिए इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और देखिए इसको लिखा जा सकता है पी ई, इसको हम लिख सकते हैं पी ई यूनियन एफ डैश। याद रखे रहिएगा, ये पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको हम लिख सकते हैं पी ई यूनियन एफ डैश होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है ये 1 - पी ई यूनियन एफ होता है। इसकी वैल्यू, ये फार्मूले हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और फिर देखें हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 1 - पी ई यूनियन एफ की वैल्यू हम निकाल लिए थे, ये 5/8 आया था, तो ये हो जाएगा 5/8। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 8 × 1 = 8, 8 - 5 हो जाएगा 3/8, यानी पी ई नहीं और एफ नहीं की वैल्यू जो होगी वो 3/8 हो जाएगी। तो अब जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी भी हो गया सब लोग? चलिए इरेज करते हैं इसको। और अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताने जा रहे हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 16 को।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि घटनाएं ई और एफ इस प्रकार हैं कि पी ई नहीं और एफ नहीं। देखिए फिर यहां पर क्या दिया है, पी ई नहीं और एफ नहीं। इसका मतलब क्या, पी ई डैश और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और एफ डैश की वैल्यू आपको दी गई है और ये आपको दिया हुआ है 0.25। देखिए 0.25 आपको दिया गया है, ये वैल्यू 0.25 आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है ई और एफ अपवर्जी हैं या नहीं है। तो एक चीज देख लीजिए, अगर पी ए यूनियन बी की वैल्यू 0 आ गई तो ये अपवर्जी हो जाता है, तो भी अपवर्जी हो जाता है। तो याद रखे रहिएगा, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ये अपवर्जी हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम यहाँ पर उसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश को लिख सकते हैं डिमॉर्गन थ्योरम से, पी ई यूनियन एफ डैश लिख सकते हैं। तो चलिए देखें, और इसकी वैल्यू जो होती है, देखिए तो ये जो है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखिए यही वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.25, लेकिन आपको मालूम है कि पी ई यूनियन एफ जो होगा ये 1 माइनस पी ई यूनियन एफ डैश के इक्वल होगा। फार्मूलों को अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे और इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ डैश जो है 0.25 है, तो 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि पी ई यूनियन एफ इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये ई और एफ दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। लिख देंगे कि परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व होता है। आगे और क्वेश्चंस को आप लोग कीजिएगा और जितने हो सकेंगे उन क्वेश्चंस को हम और नेक्स्ट डे बताएंगे। फिलहाल आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया है और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ रहे होंगे सब क्वेश्चन। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।